वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स अपने टीचर से राब्ते में रहते हैं और इसी के जरिए असाइनमेंट दी और वसूल की जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में जो सवालात उभरते हैं, इनके जवाबात भी इसी के जरिए से दिए जाते हैं। LMS ई-लर्निंग का इंतहाई अहम कंपोनेंट है और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप DVD या YouTube पर लेक्चर देख रहे हो तो उसी वक्त इसे पॉज करके अपना सवाल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछ सकते हैं। LMS पर आपको 24 घंटे सवाल पूछने की सहूलत मैसर है, लेकिन इसका जवाब आपको ऑफिस आवर्स के दौरान देने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स LMS पर हर कोर्स के हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं। एक अहम बात आपको बताते चले कि लेक्चर अटेंड करने से पहले आप हैंडआउट जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको लेक्चर समझने में काफी मदद मिलती है। स्टूडेंट्स अपना एक स्टडी ग्रुप बना लें और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी से इंटरैक्ट करें और प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करके सॉल्व कर लिया करें। जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो इसे आपस में डिस्कस जरूर करें, लेकिन अपनी अपनी असाइनमेंट खुद हल करके सबमिट करें। याद रखें कि असाइनमेंट में चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग के बारे में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बहुत सख्त है। तो आइए हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले हम VU LMS की वेबसाइट ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्टूडेंट ID, पासवर्ड, कीप मी लॉग्ड इन, फॉरगॉट पासवर्ड और इसके नीचे साइन इन का बटन है। उससे नीचे नोटिस बोर्ड और स्टूडेंट हैंडबुक के 2 लिंक्स दिए हुए हैं। नोटिस बोर्ड को ओपन करने से आपके पास जो स्क्रीन ओपन होगी उसके ऊपर लेफ्ट साइड पर न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन मौजूद है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट्स दिखाई जाती हैं। स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड नोटिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए मुफीद लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। नोटिस बोर्ड के नीचे स्टूडेंट हैंडबुक का लिंक दिया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए मुफीद मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। अब हम स्टूडेंट ID और पासवर्ड करने के बाद साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट की पिक्चर, स्टूडेंट का नाम और साथ में बेल आइकॉन जो कि नोटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ स्टूडेंट काउंसलिंग का आइकॉन है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ वॉइस कॉल के ऊपर और टेक्स्ट मैसेज के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर के एनरोल्ड कोर्सेज मौजूद हैं और उन कोर्सेज के टाइटल्स और कोर्स कोड्स स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, और साथ में कोर्स इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन और पिक्चर भी दी गई है। और कोर्स टाइटल के नीचे इस कोर्स से रिलेटेड एंड सेक्शन जैसा कि असाइनमेंट, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, क्विज, एक्टिविटी सेशन और अनाउंसमेंट के सेक्शन दिए गए हैं। कोर्स लेसन्स देखने के लिए कोर्स के टाइटल के ऊपर क्लिक करें। कोर्स के टाइटल पर क्लिक करने से जो स्क्रीन ओपन होगी उसके अंदर लेफ्ट साइड पर आपको टीचर प्रोफाइल, उसकी इंफॉर्मेशन और बायोग्राफी दी गई है। टीचर की पिक्चर प्रोफाइल क्लिक करने से टीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएगी। उसके नीचे इंडेक्स लेसन का लिंक दिया गया है। इंडेक्स लेसन लिंक के अंदर कोर्स से रिलेटेड लेसन्स, उनसे रिलेटेड वीडियोस और कमेंट्स के साथ सारी डिटेल्स दी गई हैं। इंडेक्स लेसन टैब के अंदर आपकी आने वाली ग्रेडेड एक्टिविटीज जैसा कि असाइनमेंट्स, क्विजेस की डिटेल्स भी दी हुई हैं। इंडेक्स लेसन के नीचे कोर्स इंफॉर्मेशन का लिंक है। कोर्स इंफॉर्मेशन के लिंक के अंदर कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोर्स साइनॉप्सिस, लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। कोर्स इंफॉर्मेशन के बाद FAQs का लिंक दिया हुआ है। FAQs लिंक ओपन करने के बाद FAQs सेक्शन खुल जाएगा, जिसके अंदर कोर्स से रिलेटेड
ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात दिए गए हैं। FAQs के बाद ग्लॉसरी का लिंक दिया गया है। इसके अंदर कोर्स से रिलेटेड अहम टर्मिनोलॉजीज और उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इन डिस्क्रिप्शंस को आप अल्फ़ाबेटिकली भी सर्च कर सकते हैं। ग्लॉसरी के बाद बुक्स का सेक्शन आता है। बुक्स के सेक्शन के अंदर कोर्स की बुक्स जो कि टीचर्स की तरफ से रेकमेंड की जाती हैं उनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं। बुक्स के बाद डाउनलोड फाइल्स का सेक्शन है। कोर्स से रिलेटेड तमाम मटेरियल्स जो टीचर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो स्टूडेंट्स को स्टडी में हेल्प करते हैं, वो तमाम मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल्स के बाद इंटरनेट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन के अंदर कोर्स से रिलेटेड यूजफुल वेबसाइट के लिंक्स दिए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स की स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इंटरनेट लिंक्स के बाद ग्रेडिंग स्कीम का सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर कोर्स से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज जैसा कि असाइनमेंट्स, क्विजेज, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म की वेटेज की डिटेल दी हुई है। इंडेक्स लेसन के सेक्शन पर वापस आते हैं। इसके अंदर जितने भी कोर्स के टॉपिक्स और लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं। लेसन के लिंक को ओपन करने से जो स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले वीडियो टैब नजर आ रहा है। इसके अंदर लेक्चर की वीडियो दी गई है। वीडियो टैब के साथ रीडिंग का टैब है जिसके अंदर आपके लेसन से रिलेटेड तमाम कंटेंट आपकी स्टडी के लिए मौजूद है। इस सेक्शन के नीचे कोर्सेज से रिलेटेड मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड का पैनल दिया गया है जिसके जरिए आप अपने सवालात अपने इंस्ट्रक्टर्स को सेंड कर सकते हैं और आपके इंस्ट्रक्टर उस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। इस सेक्शन में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। राइट साइड पर वॉइस का बटन है जिससे आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। माय कमेंट्स का बटन आपको अपने कमेंट्स दिखाने के लिए दिया गया है। जैसे ही शो ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम कमेंट्स शो हो जाएंगे। इंटरफेस के हेडर के ऊपर आपको नेविगेशन लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स को यूज करते हुए नेक्स्ट एंड प्रीवियस लेसन्स की तरफ मूव किया जा सकता है और साथ में आपको लेसन लिस्ट भी दी गई है जहां पर आप रैंडमली किसी भी लेसन पर जा सकते हैं। LMS होम स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट पिक्चर पर क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले माई प्रोफाइल का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने से स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट प्रोफाइल के सेक्शन में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसा कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और एकेडमिक हिस्ट्री में स्टूडेंट की तमाम प्रीवियस हिस्ट्री दी गई है। माय प्रोफाइल के बाद चेंज पासवर्ड का लिंक है। चेंज पासवर्ड के जरिए स्टूडेंट्स अपने LMS का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड दिया गया है। ओल्ड पासवर्ड एंटर करने के बाद स्टूडेंट अपने LMS का न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड का क्राइटेरिया नीचे दिया गया है जिसके मुताबिक स्टूडेंट के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए। पासवर्ड में एक लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आखिर में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आप अपने पासवर्ड में शामिल नहीं कर सकते। चेंज पासवर्ड के बाद माय लॉगिन हिस्ट्री का लिंक दिया हुआ है। माय लॉगिन हिस्ट्री के जरिए स्टूडेंट्स अपने पिछले 1 महीने की लॉगिन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को किस वक्त LMS पर लॉगिन किया था। आइए वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर
स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर की एनरोल्ड कोर्सेज को टाइल की शक्ल में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले हम असाइनमेंट के सेक्शन को ओपन करते हैं। असाइनमेंट्स सेक्शन के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यू डेट के अंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करवानी होती है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टूडेंट के पास सबमिट फाइल करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट अपनी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड करेगा तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के हेड में एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके मुताबिक इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट सॉल्यूशन फाइल अपलोड करने के बजाय ऐसी असाइनमेंट दे सकते हैं जिसका जवाब आपने एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप करके सबमिट करवाना होगा। स्टूडेंट्स इस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए इंसर्ट इमेज के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अपना आंसर टाइप करने के बाद प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से नजर आएगा। चेक करने के बाद उसको सेव कर दें। आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। असाइनमेंट सबमिट होने के बाद आप इसको दोबारा वेरीफाई या अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियन सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्विजेस स्टूडेंट्स ने डेडलाइंस के अंदर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाएगा। क्विज़ेस के बाद एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपने मुतल्लिका कैंपसेस में होने वाली वर्कशॉप्स के स्केड्यूल्स के बारे में
इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक जिस डेट को पार्टिसिपेट करना चाहें उस स्लॉट में खुद को साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन डेट्स में उन वर्कशॉप्स में शामिल नहीं हो सकते तो वो विद इन ड्यू डेट इसको छोड़ भी सकते हैं। अनाउंसमेंट्स के हेड में कोर्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स दी गई हैं, जिनमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए अपडेट देते हैं। स्टूडेंट्स इन अनाउंसमेंट्स को नेक्स्ट और प्रीवियस बटन के जरिए नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स का हेड दिया गया है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने से आप आगे वाली अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर साइड बार मेन्यू दिया गया है, जिस पर सबसे पहला टैब होम का है। इसके बाद टू डू कैलेंडर का टैब है। टू डू कैलेंडर में स्टूडेंट्स को उनके आने वाली ग्रेडेड एक्टिविटीज जैसे कि असाइनमेंट्स, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, क्विजेस, वर्कशॉप्स, डेट शीट अलर्ट्स और उनकी पेंडिंग फी दिखाई गई है। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सेक्शन को विजिट कर सकते हैं और डॉटेड एक्टिविटीज ये शो करती हैं कि इनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज मंथली, वीक वाइज, डेली और अपनी आने वाली नेक्स्ट मंथ की भी एक्टिविटीज देख सकते हैं। टू डू कैलेंडर के बाद ग्रेड बुक का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड बुक का सेक्शन इंतहाई अहम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को उसके पिछले तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मिड टर्म के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सेमेस्टर CGPA, क्यूमुलेटिव CGPA, कलेक्टिव CGPA और कोर्स के रिलेटेड रिजल्ट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। ग्रेड बुक के बाद अकाउंट बुक का सेक्शन है। अकाउंट बुक के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चालान्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। कितने चालान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को इशू हुए, उनकी अमाउंट्स कितनी हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को ये चालान प्रिंट करने की ऑप्शन भी दी हुई है। इस प्रिंट बटन पर क्लिक करने से स्टूडेंट अपना चालान प्रिंट करके बैंक के अंदर जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद स्टूडेंट अपना पेड वाउचर इंटरफेस के जरिए अपलोड कर सकता है। अपलोड इंटरफेस में स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन और अपना मुतलका बैंक सिलेक्ट करेगा और बैंक का नाम और अपनी वाउचर की तस्वीर अपलोड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑप्शन दी जाती है। इस पे नाउ के बटन को क्लिक करने से एक फॉर्म सामने आता है जो कि स्टूडेंट ने फिल करना होता है। मुतलका इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। सबमिट का बटन दबाने के बाद पेमेंट कंफर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पेमेंट डिटेल्स एक दफ़ा वेरीफाई करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन के लिए वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करना होंगी। ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद पे का बटन दबाकर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी फीस बज़रिया HBL, ईजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और फिनका बैंक के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस के मुलाजिम को फीस जमा करने का इख्तियार नहीं है। अकाउंट बुक के बाद लेक्चर स्केड्यूल का लिंक है। इसमें न सिर्फ स्टूडेंट के लेक्चर की डिटेल्स दी गई हैं, बल्कि कौन सा लेक्चर किस दिन और किस टाइम के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविजन नेटवर्क के किस चैनल के ऊपर आएगा, ये तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं। लेक्चर स्केड्यूल के बाद मेल का लिंक आता है। इस लिंक को ओपन करने पर आपको VU ईमेल के ऊपर ले जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को VU की तरफ से इशू की गई है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ईमेल के बाद नोट्स का लिंक है। नोट्स लिंक ओपन करने से एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी स्टडी से रिलेटेड पर्सनल नोट्स ऐड कर सकते हैं। ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं बल्कि इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। नोट्स के बाद माई स्टडी स्कीम का सेक्शन आता है। माई स्टडी स्कीम में स्टूडेंट की डिग्री से रिलेटेड जो कोर्स स्टूडेंट ने स्टडी करने हैं उनकी डिटेल्स दी गई हैं। कौन से कोर्सेज स्टूडेंट ने पास कर लिए हैं और कौन से पेंडिंग हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इस सेक्शन में से देख सकते हैं। माई स्टडी स्कीम के लिंक के बाद माई स्टडीड कोर्सेज का लिंक आता है। माई स्टडीड कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट के पास शुदा कोर्सेज नजर आते हैं। जो कोर्स स्टूडेंट पास कर चुका है वो इस सेक्शन में नजर आएंगे और स्टूडेंट अपनी पुरानी डिस्कशन और लेक्चर भी यहां से एक्सेस कर सकते हैं। माई स्टडी कोर्सेज के लिंक के बाद स्टूडेंट सर्विसेज का सेक्शन आता है। स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन के अंदर 4 हेड्स दिए गए हैं जिनमें से पहला एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स के अंदर HEC डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक है। दूसरा स्टूडेंट हैंडबुक का है। अकाउंट्स के अंदर पहला लिंक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का है। इसके बाद सिक्योरिटी रिफंड है। इसी तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में पहला लिंक डेट शीट बनाने के लिए और दूसरा लिंक एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए है। इसके बाद अप्लाई फॉर डिग्री, अप्लाई फॉर पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग पेपर्स। इसके बाद ओवरसीज एग्जामिनेशन सिस्टम का लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एडमिशन, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, कैंपस चेंज रिक्वेस्ट, कंटिन्यूएशन फॉर्म, क्रेडिट ट्रांसफर लिंक, डुप्लीकेट आईडी कार्ड रिक्वेस्ट लिंक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिंक, प्रोफाइल पिक्चर चेंज। इसके बाद परफॉर्मा फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, रीएडमिशन, सेमेस्टर फ्रीज, सेमेस्टर अनफ्रीज और स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन के लिंक्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट सर्विसेज के बाद कोर्स सिलेक्शन का लिंक दिया हुआ है जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ज़मन में ये बात याद रखें कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते। लॉगिन इंटरफेस पर सबसे नीचे कॉन्टैक्ट अस और सपोर्ट के लिंक दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने से आपके सामने स्क्रीन पर तमाम ज़रूरी फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, फैक्स शो हो जाते हैं। LMS से साइन आउट करने के लिए प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें और इसके आखिर में आपको लॉग आउट का बटन दिया हुआ है। इस लॉग आउट के बटन पर क्लिक करने से आप LMS से साइन आउट हो जाएंगे।